नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में विधानसभा चुनाव भले ही कुछ महीने दूर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने अभियान का बिगुल अभी से फूंक दिया है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी तेज तर्रार भाषण शैली में विपक्ष पर करारा हमला बोला है और एनडीए की जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को 5 मंत्र देकर मैदान में उतरने का आह्वान किया है। करीब 65 मिनट लंबे अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को उनके बीते दिनों के पापों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने पिछले 20 सालों में अभूतपूर्व प्रगति की है। राज्य में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार को विकसित राज्य बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ें। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अभी से गांव-गांव, टोला-टोला जाकर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। उनका संदेश स्पष्ट था, ये चुनाव विकास पर होगा, न कि जातिवाद पर। राजनाथ सिंह ने साफ कहा है राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कि बिहार कभी पिछड़ा नहीं था और इसे कांग्रेस और राजद ने पिछड़ा बना दिया। लंबे समय तक शासन में रहकर इन्होंने विकास की गाड़ी को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। राजद के राज में चारा ही नहीं, सत्ता में बैठे लोग हफ्ता भी खा जाते थे। डर, अपराध, भ्रष्टाचार और दबंगई की ही पहचान थी उस दौर की। उन्होंने कहा है कि आज बिहार में एनडीए की सरकार है और हमारे उप मुख्यमंत्री या मंत्रियों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये शासन है सुशासन का, ना कि लालू शासन का। अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना करते हुए कहा कि आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बड़ी है। मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को पूरी तरह से विकसित देश बनाना है और उस सपने को साकार करने में बिहार की भूमिका अहम मानी जा रही है। यहाँ यह चुनाव उस भविष्य की नींव रखने का अवसर है। राजनाथ सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के नाम का भी जिक्र किया और विपक्ष को असहज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजद हमेशा कर्पूरी ठाकुर को अपना नेता कहता रहता है, लेकिन उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वोट को दिया मगर दिल से सम्मान कभी नहीं दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत रत्न देकर सही मायने में श्रद्धांजलि दी। बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए जो 5 अहम मंत्र दिए हैं, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना, जनसंपर्क और सोशल मीडिया की ताकत का भरपूर उपयोग करना, विपक्ष के भ्रमजाल को तथ्यों से तोड़ना, जातीय समीकरणों की जगह विकास के एजेंडे पर फोकस करना। बीजेपी की यह बैठक केवल एक संगठनात्मक जमावड़ा नहीं बल्कि चुनावी रणभेरी का पहला स्वर थी। मंच से राजनाथ सिंह के शब्दों में जो आत्मविश्वास झलक रहा था, उसने ये स्पष्ट कर दिया कि एनडीए इस बार बिहार में बड़े लक्ष्य के साथ उतर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये 5 मंत्र बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाएंगे या विपक्ष जो है इसके आरोप और जन आंदोलन बाजी पलट देंगे। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है, बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और राजनाथ सिंह की पटना हुंकार ने बीजेपी की ओर से पहला दाव भी चल दिया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।